क्या आप भी सीईटी एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ओएमआर सीट कैसे भरते हैं या फिर क्या ड्रेस कोड है, एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जाना है, तो इस एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ चीजें बताने वाला हूँ। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं और 12th पास करके इस बार पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं और जिनको आइडिया नहीं है कि क्या चीजें करनी है, उनको मैं इस एक ही वीडियो में सब कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना। नहीं तो कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक हो जाती है और फिर आप लास्ट टाइम में आपके लिए दुविधा पैदा हो जाएगी और हो सकता है आपका एग्जाम खराब हो जाए, और एग्जाम खराब हो गया तो समझो कि अगले 3 साल की 4 साल की मतलब एक नुकसान सा है, क्योंकि ये सीईटी जब पास करोगे तो इसको 3 साल 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसका स्कोर, वो फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको कुछ भी मिस्टेक, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक होती है ना, वो फिर एक पूरा एग्जाम बिगाड़ देता है, वो एक पूरा एग्जाम बिगाड़ देता है। तो इसीलिए सारी चीजों को आप ध्यान से देखना। मैं बिल्कुल, जिनको नहीं पता कि ओएमआर कैसे भरते हैं, सब कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे और बिल्कुल सही ढंग से सारी चीजें, कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या पढ़ना, सब कुछ मैंने चीजें आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और कुछ भी मिस मत करना, चीजें क्लियर। अब देखो चीजें है कि ओएमआर बुक कैसे भरे, तो एक्चुअली में बच्चों को पता है, अधिकतर को पता है, लेकिन जो नए हैं खासतौर क्योंकि 12th वाला सीईटी है तो नए बच्चे बहुत सारे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और ड्रेस कोड भी इस बार कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ छूट दी गई है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और क्या लेके जाना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में क्या, एक बात ध्यान रखना, पहली तो मेन बात, जो मेन चीज होती है वो है कोई भी धातु या आभूषण शरीर पर नहीं हो। आप भले महिला हो या पुरुष हो, कोई भी बॉडी के ऊपर कुछ भी ऐसे सोने चांदी का कुछ भी, किसी भी चीज का कुछ भी, यानी कि जो आप ड्रेस भी पहनी है ना, ड्रेस में कुछ भी मेटल नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, स्टील लोहा वगैरह कुछ भी, सोना चांदी वगैरह वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर महिला है तो ध्यान रखे कुछ भी हो, नाक में वगैरह, कान में वगैरह कुछ भी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां दुविधा हो जाती है, वहां फिर आपको निकालने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप की किसी भी चीज में आप नहीं फंसे और कोई भी धातु बॉडी पर नहीं रखे। आपको बिल्कुल सरल साधारण से कपड़े पहनने हैं। देखो, पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन या फुल आस्तीन का भी पहन सकते हैं। पिछली बार ये फुल आस्तीन का नहीं था, जब सीईटी स्नातक हुआ तो फुल आस्तीन को लेकर कुछ मामले थे जिसमें आस्तीन काट दी गई थी, तो अब वो वाला रूल नहीं है, ठीक है। फुल आस्तीन पहन के जा सकते हो, लेकिन कपड़ा सरल होना चाहिए, मतलब ऐसा बहुत सिंपल साधारण, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगे कि उनमें कहीं कुछ छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे। अब देखो पुरुषों के लिए तो मैं बेस्ट बताऊं, सबसे बढ़िया कोई नहीं है, टी शर्ट पहन लो, नाइट पैंट पहन लो और चप्पल पहन लो, सबसे बेस्ट तो यही है, क्योंकि आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे, ठीक है ना, कि सर वो पहन के जाऊंगा मैं क्या करूं। अगर आप किसी दूसरे शहर में भी जा रहे हो तो वहां से आ सकते हो, फिर जहां भी आप रुके हो या फिर नहीं रुके तो बस स्टैंड पे तो जाते होंगे, बस स्टैंड पे वगैरह जो भी है, आप वहां जाके वो चेंज कर लो, ठीक है। क्या एक टॉल लेके आना, पहन लेना, क्या उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल से, क्योंकि एग्जाम देना, मेन टारगेट अपना एग्जाम देना, और वहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहां किसी ने मान लो चलो एग्जाम देने को मिल भी गया, लेकिन 10-15 मिनट जो खराब होंगे, आपसे पूछेंगे, फिर ऊपर नीचे चीजें होगी, तो फिर आपका उस दौरान मेंटली आप क्या हो, गर्म हो जाओगे, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो दिमाग खराब आपका एग्जाम बिगाड़ देगा। बात क्लियर है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीजें पहन के जाना। शर्ट भी पहन के जाओ तो ऐसा मतलब सिंपल ही पहनना, ठीक है, बहुत सिंपल वाला शर्ट, बिल्कुल ऐसे बटन वगैरह बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, नॉर्मल बटन, ऐसे होने कुछ उल्टे सीधे मतलब बड़े वाले बटन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो महिला अभ्यर्थी है उनके सलवार सूट, साड़ी, ठीक है, आदि आस्तीन, फुल आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर, शूज वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाना है, सैंडल वगैरह वो भी दूरी रखना, चप्पल, स्लीपर बस सबसे बढ़िया है, ठीक है ना, ये चीजें रखना। तो ये और भी है नियम कानून कायदे, आप उनमें पढ़ लेना। बाकी मतलब नॉर्मल यही है कि सिंपल सी चीजें पहन के जाना है। जो पुरुष है वो मैं देखो सिंपल सा शर्ट, एक पैंट, जो पैंट में जो अपने मैंने कहा ना, तो बटन वगैरह कुछ भी वो धातु का नहीं होना चाहिए, स्टील का वगैरह, ठीक है, वो मेटल नहीं होना चाहिए, धातु, समझ गए, हाँ, उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो वही दिक्कत करता है मेन, ठीक है ना। बाकी जीन्स तो पहन के, चाहे जीन्स वो पहन सकते हो जिनमें वो बटन उसका नहीं हो, मेटल का नहीं हो, क्योंकि अधिकतर जीन्स में बटन उसका ही आता है, मेटल के आता है, ठीक है, हाँ। ये चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल बन के जाना है, जितना सिंपल उतना अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गया ड्रेस कोड से संबंधित। और दूसरा है एग्जाम हॉल में क्या लेकर जाना, इसको भी लेकर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज में, सर क्या क्या लेके जाए, क्या करे क्या नहीं करे। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ ही नहीं है। एक तो आपको लेके जाना है ई
प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे रंगीन फोटो लेके जाए, सॉरी मतलब रंगीन कॉपी लेके जाए, रंगीन का कुछ नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, रंगीन कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती और रंगीन के चक्कर में फंसते हैं, तो रंगीन लेके नहीं जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट ही लेके जाओ। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड आप लेके जाओ, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। यदि किसी के आधार कार्ड के नाम और ई प्रवेश पत्र के नाम में कोई मिस्टेक है और वो नाम आपके जो सही, जैसे मान लो आपके जो नाम है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से है, ठीक है, 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो नाम आपके एडमिट कार्ड में है, लेकिन आधार कार्ड में दूसरा है, तो आप उस 10th की मार्कशीट को साथ में लेके जा सकते हो, वो दिखा सकते हो सर ये चीज है, तो वहां वो चीजें हो जाएगी, ठीक है, उसको लेकर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने आधार कार्ड अपडेट भी करवाया लेकिन उनमें वो रियल में अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो ई प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये लेके जाना है, ठीक है, बात क्लियर। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, वो तो होती है मोस्टली, लेकिन फिर भी आप देख लेना, बात क्लियर। हाँ, एक आपको क्या करना है, एक आपका फोटो लेके जाना है। फोटो यदि जो आपने फॉर्म भरा तब का फोटो हो तो और भी बेस्ट है, और अगर नहीं हो तो अभी का जस्ट जो भी फोटो वो लेके जा सकते हो, ठीक है, और एक रंगीन फोटो, सिर्फ एक ही लेके जाना है, ठीक है, और एक नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन। पारदर्शी कैसा मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं आपको पारदर्शी कैसा। ये जो सारी जो चीजें है वो आपके सामने है, बस ये है, देखो जो ये बॉल पेन वाली बात है ना, दो मैंने दो लिखा है, दो इसलिए लिखा है क्योंकि एक मान लो बहुत बार चलना बंद हो जाए, ठीक है, तो एक और रख लो, दो रख लो आप, ठीक है, क्लियर। तो दो नीले बॉल पेन पारदर्शी, पारदर्शी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ये पेन वैलिड नहीं होगा, ये पारदर्शी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप का पेन वैलिड नहीं है, इस टाइप का पेन वैलिड नहीं है, क्लियर। ये वाला पेन ये भी वैलिड नहीं है, ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये भले ही ऐसे दिख रहा हो पारदर्शी टाइप, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो अपन यूज एंड थ्रो वाला पेन यूज करते हैं वो काम में नहीं आएगा, ये भी काम में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। आपको बिल्कुल लेके जाना ऐसे वाला, ऐसा बिल्कुल पारदर्शी, ऐसा, ठीक है। आप जहां पे ये रबर हो ना, कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर रबर होता है, वो भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको वो बोल देंगे कि रबर काट के फेंक दो या रबर निकाल दो, उसका कोई मतलब नहीं, फिर वो पतला सा आप उसको निप को सही से पकड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा पेन लेके जाना, ऐसा बिल्कुल पारदर्शी, जिसमें ना कुछ नहीं हो, एक ढक्कन हो ऊपर, ये इसके अंदर रिफिल, ऐसा बिल्कुल ऐसा पारदर्शी, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना, और पारदर्शी का ये ध्यान रखना, बात समझ गए, ये है पारदर्शी पेन, बात क्लियर। तो आपको क्या लेके जाना है, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, इसकी रंगीन कॉपी लेके जाने का कोई जरूरी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, सिंपल सी बात है। आधार कार्ड वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल, आधार कार्ड कौन सा लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है, इसकी जेरॉक्स लेके मत जाना, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। इसकी कॉपी कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। रंगीन फोटो मतलब एक फोटो लेके जाना है, वो 2.5 वाला साइज वो जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके पास वो तो बढ़िया, नहीं तो वो मतलब वहां पे जो भी टीचर होंगे वो काट के वो ऐसा कर देंगे, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी टेंशन लेने का काम नहीं है कि आप जबरदस्ती जाके उस हिसाब से फोटो तैयार करवाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप ले जाना वहां पे, वो एग्जाम हॉल में वो अपने आप कर देंगे, उसका तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, बात क्लियर। बाकी रंगीन फोटो जो अभी की हो, जो आपने फॉर्म भरा उस टाइम की हो, मतलब तो और भी बढ़िया, और वो नहीं है तो अभी की जस्ट मतलब 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो लेके जाना, वो सिर्फ एक फोटो लेके जाना है, ठीक है। 3 चीजें होगी, 1 2 3, ठीक है। उसके अलावा आपको 2 नीले बॉल पेन, 2 इसलिए कि एक खराब हो जाए तो, और नीले का मतलब खास तौर पे मैं अपने जो जालोर सिरोही वाले लोगों को बोल देता हूँ, वो अपने क्या लफड़ा होता है, ठीक है, ये अपन बोलते हैं नीला। नीला मतलब कैसा होता है, नीला मतलब ये हुआ नीला, ये वाला नीला, ये रंग होता है नीला, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने क्या होता है एक्चुअली में, या मारवाड़ी में ऐसा होता है कि नीला मतलब हरा, जो हरा होता है ना उसको हमारे सिरोही जालोर के मारवाड़ी बोलते हैं वो नीलू है, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या वो वाला नीला पेन कहीं ये वाला लेके नहीं चले जाओ, हाँ, ये वाला लेके नहीं जाना है, ठीक है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये है ब्लू, नीला लेके जाना, नीला हिंदी वाला नीला, ठीक है, अपने मारवाड़ी वाला नीला नहीं कि हरो 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 नीला, ठीक है। मारवाड़ी में क्या होता है, हमारे यहाँ पे सिरोही जालोर में जो हरा होता है ना, हरे को बोलते नीला, वो तो नीलू है, क्या हुआ, नीलू मतलब नीले रंग का है, कहने का मतलब ये होता है। तो आपको इस टाइप का लेके जाना है, ये पेन, ये नॉर्मल पेन जो अपन यूज करते हैं वही पेन, ठीक है, नीले रंग का ये लेके जाना है, बात क्लियर। सिरोही जालोर वाले खास तौर पर, बाकी तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब मैं बताता हूं आपको ओएमआर शीट
वो कैसे पढ़नी है, OMR शीट कैसे पढ़नी है। अब पहले तो आपके साथ सामने होगी ये OMR शीट। OMR शीट होगी कैसी, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई शीट होगी, ऐसी ऐसी आपके सामने शीट आएगी, ठीक है। अब ये उसकी OMR शीट की क्या है, कार्बन कॉपी है। इसके ऊपर एक और कॉपी होगी, मतलब वो उसकी चिपकी हुई होगी, वो ऊपर होगी, ठीक है। सेम टू सेम इसके ऊपर होगी कॉपी, ये वाली कार्बन कॉपी है, ठीक है। अब उसके अंदर आप देखोगे ना क्या क्या चीजें होगी, उसमें ऐसे लिखा होगा ऊपर OMR शीट, इस साइड होगा रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका जो बुकलेट नंबर है, और आंसर शीट नंबर, वो सेम ही बात है, ठीक है। ये चीजें होती है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो अपना रोल नंबर है ना, अपना रोल नंबर देखना है, अपना रोल नंबर देखना है, और रोल नंबर को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। एक बार जितने खाने हैं उतने ही आपके रोल नंबर में अंक है या नहीं, उसको काउंट कर लेना। जितने खाने हैं उतने ही आपके रोल नंबर में अंक है या नहीं, अगर उतने ही अंक है जितने खाने हैं, तब तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना, नहीं तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना, ताकि क्या है लास्ट में अगर अंक कम पड़ जाए तो 0 लगा दो, ठीक है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसे ही बन रहा है पैटर्न सारा, कि जितने खाने होते हैं उतने आपके रोल नंबर में अंक होते हैं, तो आपको वो दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी एक बार काउंट करके देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके रोल नंबर मान लो कितने, एक एक दो, भाई 1120 रोल नंबर है, ठीक है। तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1120, फिर लास्ट में 0 लगाओगे तो फिर तो ये बन जाएगा कि 11,200 बन जाएगा। तो इस केस में आपको ऐसे लिखना होता है कि भाई हाँ, यहाँ 0 लगा के फिर 1120, ये वाली बात होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो भी है वो मेरे ख्याल से आपके सेम ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप काउंट करके देख लेना चीजें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका रोल नंबर है, अभी मान लो 32190, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लिख दिया, फिर इसको यहाँ पे इस 0 को गोल करना है, ठीक है। ये 9 लिख दिया तो यहाँ इस 9 को गोल करना है, इसके नीचे ये 1 लिख दिया, इस 1 को ऐसे गोल करना है, इस गोले को बनना है। ये 2 लिख दिया, इस 2 को गोले को बनना है। ध्यान रखना जो नए वाले जो एग्जाम देने जा रहे हैं पहली बार, वो 3 है, इस 3 को ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे ऐसी चीजें करनी है। कुछ भी इसमें कुछ वाइटनर वगैरह का उपयोग नहीं होता, ध्यान रखना। OMR शीट में कुछ भी वाइटनर वगैरह का उपयोग नहीं होता, तो इसलिए काम को जो भी करो चीजों को ध्यान से करना, अच्छे से समझ के, ठीक है। ये तो हो गया आपका रोल नंबर वाला सेक्शन। दूसरा आपको पढ़ना होता है ट्यूशन बुकलेट नंबर। ट्यूशन बुकलेट नंबर एक्चुअली में क्या होगा, आपके लिखा हुआ होगा। आंसर शीट नंबर एक तो इस पे होगा, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये आएगा, ठीक है। और ये सेम टू सेम आपके इस पे भी आएगा, ये सेम टू सेम इस पे भी। आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो और इसके ऊपर लिखा हुआ दोनों मैच कर रहा है, एक तो इनको मैच करवाना है, यहाँ मैच कर रहा है। दूसरा उसी को सेम पढ़ना है, जैसे कि ये 9 8 2 5 6, तो उसको ऐसे कैसे यहाँ पढ़ना है 9 8 2 5 6, लेकिन इसको एक बार मैच कर लेना कि ये का ये आपके उस जो आपको पेपर मिला उस पे है या नहीं है, ठीक है ना। फिर ऐसे कैसे गोले करना है, 9 फिर 8, ठीक है, फिर 2 फिर 5, ठीक है, फिर 6, ऐसे गोले करना है। समझ गए। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी चीजें, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बात क्लियर। बड़ी मेहनत से चीजें की है मैंने, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इसको ध्यान से देखना, समझ लेना। फिर उसके बाद आपके जो पैटर्न आएगा, जिसमें जहां पे आपको आंसर जो बनने होंगे ABCD आपका जो भी है ऑप्शन, तो आपके 150 सवाल है, ऐसे ऐसे 5 खाने आएंगे, 1 2 3 4 5, एक में कितने 30, इसमें भी 30 30 150। फिर आपके ABCDE ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे E ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि CET में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो वो जो सवाल नहीं है तो उसमें तुक्के मारने, और तुक्के कैसे मारने, मतलब उसका पैटर्न क्या है, क्या चीजें करनी है, पेपर को कैसे करना है अटेम्प्ट, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा मैं, उसमें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें है, ये आपके 150 सवालों का पैटर्न। उसके अलावा और चीजें कि भाई अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इस साइड आएगा, तो यहाँ पे आपको साइन करने हैं आपके वाले, ठीक है, आपके वाले सिग्नेचर यहाँ करने। यहाँ पे आपके जो जो एग्जाम हॉल में जो भी होगा टीचर वगैरह वो साइन करेगा, वीक्षक के हस्ताक्षर। फिर यहाँ पे आपको लिखना अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम लिख देना पहले ही, ठीक है, परीक्षा की तिथि लिख देना, और ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये देखो ये सेम वही चीज, ये लिख देना, ये का ये यहाँ बढ़ना है और वहां भी लिखना है, ये यहाँ भी लिखना है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो ये चीजें 1 2 3 और यहाँ के साइन 4 और ये 5 और ये 6, ये चीजें आपको भरनी है, ठीक है। सिर्फ ये छोड़ देना, ये आपका जो एग्जामिनर आएगा, जो एग्जाम हॉल में जो भी टीचर है, सॉरी ये वाला, हाँ ये वीक्षक के हस्ताक्षर, वो आके यहाँ पर साइन करेगा। बात क्लियर, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि मतलब सब कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। और जब आपको पेपर मिलेगा ना, तब एक्चुअली में ऐसे मिलेगा, ऐसे जब आपको पेपर मिलेगा तो एक्चुअली में ऐसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे मतलब सील, मतलब यहां से पहले बोल देंगे कि आपकी OMR शीट बाहर निकाल दो,
तो आपको यहाँ से नीचे से ऐसे फाड़ के पेन से थोड़ा सा ये ऐसे सील होगी, यहाँ से फाड़ के ऐसे खींच के बाहर निकाल देना, क्योंकि आपको पहले पहले ये तीनों सील खोलने नहीं देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे बाहर निकाल देना, फिर उसके ऊपर ये सारी चीजें भर देना। आपको क्या भरना है, रोल नंबर भरना है, ठीक है, रोल नंबर भरना है। फिर उसके बाद ये ट्यूशन बुकलेट नंबर भर देना, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी है आपके साइन कर देना उस साइड, फिर आपका नाम लिख देना, परीक्षा की तिथि लिख देना और प्रश्न पुस्तिका करना। सारी चीजें आराम से करना, कुछ भी होता है क्योंकि हाथ ऐसे आपके कांपेंगे, ऐसा होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, तो आपको घबराना नहीं है, शांति से उनको पढ़ना है, हड़बड़ाहट में नहीं रहना। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको नहीं पता हो तो एटलीस्ट चीजें आपके लिए फायदेमंद हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो नए हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी दोस्त है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।